नमस्कार। अभी हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग मेन रूप से फ्रांस, जर्मनी, ये बेनेक्स कंट्रीज, ठीक है, बेनेक्स कंट्रीज एंड फ्रांस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। बेनेक्स कंट्री एंड फ्रांस कंट्री। बेनेक्स कंट्री में कितनी कंट्री आती है? तीन। बेनेक्स कंट्री में तीन कंट्री आती हैं। कौन कौन सी? बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। बेल्जियम की राजधानी क्या है? मतलब ब्रूने ब्रेसेल। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रेसेल। और ब्रेसेल में क्या है? नाटो का हेडक्वार्टर है। नाटो क्या है? नाटो एक संगठन है जिसको यूएसए ने बनाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1949 में, ठीक है। और इसका काम क्या है कि इसका काम ये है कि एक सुरक्षा संगठन है कि इसमें 30 देश हैं। अगर अगर इन तीसों देशों में से किसी भी एक देश पर हमला होता है ना, तो वो 30 देश मिलकर उस देश पर हमला करेंगे जिसने हमला किया है, ठीक है। नेटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो वो तीसों देशों पर वो हमला माना जाएगा। एक तरह से ये सुरक्षा संगठन है जो कि अमेरिका द्वारा बनाया गया था ना। इसमें अभी पहले 29 कुछ अभी जो नया सदस्य जुड़ा है ना, उसका नाम है माल्टा। माल्टा माल्टा ये यूरोपियन कंट्री है। और ये क्या कहते हैं, इटली है ना, इटली के नीचे है, मतलब मेडिटेरियन सी के बीच में है ये माल्टा। ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। और ये 30वां सदस्य है, ठीक है। ये और नीदरलैंड नीदरलैंड में क्या है? नीदरलैंड में वाटरलू का मैदान है, ठीक है। वाटरलू के मैदान को क्या कहते हैं? यूरोप का खड़ा। क्या कहते हैं? यूरोप का खड़ा। क्योंकि यूरोप का खड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि सारे युद्ध ना मेन रूप से यहीं होते हैं। जैसे कि भारत में पानीपत का मैदान है ना, तो मैक्सिमम युद्ध यहीं होते हैं, पानीपत के मैदान में, भारत में। और यूरोप में वाटरलू के मैदान में हुए मैक्सिमम जो युद्ध ना, वाटरलू के मैदान। वाटरलू कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है, ठीक है। और नीदरलैंड में ना एक शहर है जिसका नाम है हेग। नीदरलैंड में एक शहर है इसका नाम है हेग। और हेग में क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, विश्व न्याय संगठन, मतलब विश्व की न्यायालय कह सकते हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें 15 जज होते हैं, ठीक है। इसमें कितने जज होते हैं? इसमें 15 जज होते हैं। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 9 साल का कार्यकाल होता है। और इसमें एक इंडियंस भी हैं, इनका नाम है दलवीर भंडारी, ठीक है। 2026 में इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। और नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था? हॉलैंड, ठीक है। हॉलैंड को क्या कहते थे? डच। हॉलैंड के लोगों को क्या कहते थे? डच। और जो इंडिया में आए थे, बेदरा के युद्ध में डचों को हरा गया था एंड इंग्लैंड ने डचों को हरा दिया गया था, ठीक है। इसके बाद कल हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था, हाँ, ये इंग्लैंड के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। एक्चुअली एक इंग्लैंड एक पार्ट है। ये जो यूके है ना, यूके में 3 कंट्री आती है, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड। सॉरी, यूके में 4 कंट्री आती है, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड एंड नॉर्दर्न आइलैंड। ये आइसलैंड है, ये आइसलैंड, ठीक है। तो ये वाला पार्ट सबसे ऊपर वाला का स्कॉटलैंड के कौन थे? H.O. ह्यूम थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी 1985 में। दूसरे नंबर पे आता है ये वेल्स के जो राजकुमार जब भारत आए थे तो फिर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। और तीसरा पड़ता है ये इंग्लैंड। तीसरा क्या पड़ता है? इंग्लैंड। आई थिंक दिस इज ओके ना, ये इस प्रकार से, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा पड़ता है इंग्लैंड, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर एक आइलैंड, इसका नाम है आइसलैंड का जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है ना, उस पर इंग्लैंड का इसका अधिकार है, ब्रिटेन का। तो ये 1 2 3 4, ये चारों को मिलाकर बनता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। बट अगर इन तीनों के बारे में बात करें तो इन तीनों को मिलाकर बनता है एक कंट्री जिसका नाम है ब्रिटेन, सॉरी, इनका नाम है ब्रिटेन। इन तीनों को मिलाकर बनता है ब्रिटेन। और इन चारों को मिला देते हैं तो क्या बनता है? यूके। लेकिन ये वाला पार्ट नहीं आता है यूके में, ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, ठीक है। ये जो द्वीप है ना, ये वाला द्वीप, इसका नाम है इमराल्ड द्वीप। इसका नाम क्या है?
इसका नाम है इमराल्ड आइलैंड। क्या नाम है इसका? इमराल्ड आइलैंड। इसका नाम क्या है? इमराल्ड आइलैंड, ठीक है। और एनी बेसेंट ना यहीं की थी, आयरलैंड की, यहीं पर थी एनी बेसेंट, ठीक है। और किसों के इंग्लैंड के बारे में क्या पता? इंग्लैंड ने भारत पर राज किया था। इंग्लैंड की एक उपनिवेश थी। उपनिवेश और गुलाम में थोड़ा अंतर होता है। उपनिवेश का मकसद होता है कि मेन रूप से फ़ायदा दिखना होता है, कि किसी प्रकार से बेनिफिट होना है, सस्ते दामों में चीज़ों को लेना होता है, ठीक है। भारत इंग्लैंड का गुलाम नहीं था, उपनिवेश था। वहाँ से सस्ती चीज़ों को खरीदता था भारत से, और इंग्लैंड में उसको मैन्युफैक्चर करके पूरे विश्व में बेचता था। एक प्रकार से उपनिवेश, निवेश, निवेश, उप निवेश में क्या होता है? अपनी संपत्ति को कहीं लगाना। उपनिवेश मतलब वही है, संपत्ति को लगाना कहीं पर। तो भारत पर इंग्लैंड का अधिकार था, ठीक है, बट गुलाम नहीं था भारत, ठीक है। भारत को किस लिए बनाया गया था, भारत पर किस लिए अधिकार किया गया था? ताकि इंग्लैंड अपना इकोनॉमिकल रूप से एडवांटेज बेनिफिट गेन कर सके। भारत से सारी तो लूटा ही तो है उसने। सोना लूटा, रिसोर्सेज लूटे, कोयला लूटा ना, भारत के जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उसको लूटा ना। तो गुलाम नहीं बनाया। गुलाम का मतलब थोड़ा अलग होता है। गुलाम का मतलब कोई राइट ही नहीं देना उनको, बिल्कुल ही गुलामों की तरह है, ना सैलरी देना ना कुछ देना। बट अंग्रेज लोगों एक बाकायदा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, लॉ थे, कानून था उनका, न्यायपालिका थी, कार्यपालिका थी, जज होते थे, दरोगा होते थे, तहसीलदार होते थे, एक सिस्टम बना कर रखा था। तो गुलाम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हम इंग्लैंड पढ़ चुके थे कल कल तक हम लोग। अब हम पढ़ते हैं फ्रांस के बारे में, ठीक है। फ्रांस यही है, जर्मनी के बगल वाला कंट्री है फ्रांस, ठीक है। यहाँ पर तीन बीनेक्स कंट्री पड़ती ना, इन दोनों के बीच में बीनेक्स कंट्री पड़ती ना। और जर्मनी के बगल में कौन सा पड़ता है? फ्रांस। फ्रांस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फ्रांस के बगल में क्या पड़ता है? स्पेन। स्पेन में लड़ता है वो, ये कौन सा? पुर्तगाल। अब फ्रांस के बारे में क्या पढ़ते हैं? फ्रांस में ये जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, इसको कहते हैं नारमंडी। अलग बना देता हूँ मैं। पूरा मैप अलग बना देता हूँ। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ठीक है। एस्टोनिया एक्सेप्ट बना लूँ 60 years। तो एग्जैक्ट बना लूँ मैप में। ये कहाँ पड़ता है? पोलैंड। पोलैंड के बगल में पड़ जाता है आपका जर्मनी। जर्मनी और चेक पड़ जाता है यहाँ पर, चेक और स्लोवाकिया ही पड़ जाता है, ठीक है। इनको हमें पढ़ने वाले नहीं है, बट चेक है, चेक, स्लोवाकिया। और पता स्लोवाकिया की जो मिट्टी है ना, वो कैसी है? वो है, वो नहीं होता है, लाइम स्टोन वाली मिट्टी है ना। लाइम स्टोन मतलब चूने टाइप की ज़्यादा मिट्टी है, मतलब मिट्टी बहुत मुलायम है यहाँ की। तो यहाँ पे जब पानी गिरता है ना तो ज़्यादा कटाव होता है मिट्टी में, बहुत ज़्यादा, स्लोवाकिया की मिट्टी में। ये है जर्मनी। जर्मनी के बगल में पड़ता है, तीन कंट्री पड़ती थी, ठीक है। ये है फ्रांस, ठीक है। और यहाँ तीन कंट्री पड़ते थे ना, ये नीदरलैंड पड़ता है, नीदरलैंड, बेल्जियम, ये लग्जमबर्ग, ये फ्रांस।
और ये जो है ना, ये क्या पड़ता है, इंग्लैंड। ये क्या पड़ता है, इंग्लैंड। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच की जो जगह है ना, ये जगह है, इसको कहते हैं इंग्लिश चैनल। चैनल इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश चैनल, ठीक है। और ये जो इलाका है ना, ये इसको कहते हैं नारमंडी। नारमंडी। द्वितीय वर्ल्ड वॉर में नारमंडी पे बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ था, मतलब कि यहाँ पर हिटलर की सेना और यहाँ पर ये फ्रांस के इंग्लैंड की सेना ना, यहाँ पर बहुत लड़ाई हुई थी यहाँ पर नारमंडी में। तो ये नारमंडी इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई हुई थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ जगह पड़ती है, इसका नाम है लॉरेंस। ये यहाँ पर ना लॉरेंस, लॉरेंस पड़ती है, RENCE, लॉरेंस। यहाँ क्या पड़ता है, यहाँ पर कोयला वोयला लोहा है ना, लोहा स्टील के कारखाने हैं यहाँ पर। क्या है, लोहा एंड स्टील के कारखाने हैं। अब एक चीज़ देखिए ना, लोहा और स्टील के कारखाने एक ही साथ क्यों होते हैं भाई, उसका कारण है। एक लोहा में 1% अगर कार्बन मिला दो ना, तो क्या बन जाता है, स्टील बन जाता है। लोहा में 1% कार्बन मिला दो तो क्या बन जाता है, स्टील बन जाता है। ये लोहा में अगर 1% कार्बन मिला दो ना, तो क्या बनता है, ये स्टील बन जाता है। जस्ट 1 सेक। हाँ, इसीलिए क्या होता है ना कि जो कार्बन की जो लोहा की जो स्टील की जो फैक्ट्री होती है ना, वो लोहा के जो कारखाने होते हैं ना, उनके बस्ट बगल में ही होती हैं, ठीक है। इसलिए लोहा और कारखाने की फैक्ट्री आसपास होती है। फ्रांस यूरोप का ऐसा देश है जहाँ पर अनाज बहुत ज़्यादा होता है। फ्रांस में ना अनाज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए फ्रांस में अनाज, इसलिए फ्रांस को ना यूरोप का भारत कहते हैं। फ्रांस को क्या कहते हैं, यूरोप का भारत, क्योंकि भारत में भी अनाज खूब ज़्यादा होता है, इसलिए एक संज्ञा दे दी जाती है, एक तरह से उपाधि। जिस प्रकार से वो नहीं है, इंग्लैंड में जगह है इसका नाम मैनचेस्टर, वहाँ बहुत ज़्यादा कपड़े बनाए जाते हैं, इसलिए जहाँ 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 ज़्यादा कपड़े बनाए जाते हैं तो उसको मैनचेस्टर बोल देते हैं। जैसे कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, चीन का मैनचेस्टर संघाई, ठीक है। ऐसे प्रकार से अलग अलग के अलग मैनचेस्टर हैं, ठीक है। यूरोप का भारत कहते हैं इसको, ठीक है। फ्रांस में 3 शहर फेमस है, उनमें से एक है पेरिस। पेरिस है ना, जो सीन नदी किनारे बसा हुआ है। पेरिस सीन नदी किनारे बसा हुआ है, SEINE, सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। पेरिस किस नदी किनारे बसा हुआ है, सीन नदी किनारे। और पेरिस में क्या बना है, वही एफिल टावर। क्या बना हुआ है, एफिल टावर बना हुआ है। फिर में सिंबल ऑफ द लव, क्या बना हुआ है, एफिल टावर। एफिल टावर इज कॉल्ड सिंबल ऑफ द लव, ठीक है। फ्रांस के वेस्ट में एक समुद्र है, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर बिस्के की खाड़ी है, बिस्के की खाड़ी, बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बिस्के है। क्या है यहाँ पर, बे ऑफ बिस्के। और बे ऑफ बिस्के के बगल में एक सिटी है, इसका नाम है बोर्दो। बोर्दो, और बोर्दो सिटी ना शराब के लिए फेमस है। बोर्दो सिटी शराब के लिए फेमस है। नशा होता शराब में तो नाचती बोतल, ठीक है। और शराब के लिए फेमस। शराब के बारे में थोड़ा बहुत जान लें। शराब देखो, देशी शराब, इसमें कितने परसेंट अल्कोहल होती है, लगभग 50% अल्कोहल होती है। और बियर, इसमें करीब 10% के आसपास अल्कोहल होती है। और रम, इसमें 25% के आसपास अल्कोहल होती है।
और रम की बात है, ये गर्मी, बॉडी में गर्मी बढ़ा देती है, मतलब बॉडी गर्मी गर्मी बढ़ा देती है। इसीलिए इसको जो ठंडी वाली जगह है ना, वहाँ पर लोग इसको पीते हैं ताकि बॉडी में हीट बन रहा है। और रम विस्की, इसमें भी 25% अल्कोहल होती है। ये गर्मी नहीं बढ़ाती, ये नॉर्मल होती है, ठीक है, ठीक है। और एक होती है शैम्पेन, 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 जो कि बहुत महंगी होती है, करीब 3,000 की 500 ml आती है। बहुत महंगी होती है वाली, मतलब बड़े बड़े अमीर लोग को। और एक शहर है जिसका नाम है टुलूज। इसका नाम क्या है? टुलूज। ये वायुयान के लिए फेमस है, वायुयान। यहाँ पर वायुयान बनते हैं। क्या बनते हैं? यहाँ पर वायुयान बनते हैं। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनेस्को हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। आई थिंक दिस इज फिजिबल ना। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस। और पेरिस, ऑफ पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ? सी नदी के किनारे बसा हुआ। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ? सी नदी के किनारे बसा हुआ। एक जगह है लियोन, यहाँ पर जगह है लियोन। यहाँ पर क्या है? इंटरनेशनल पुलिस, मतलब इंटरपोल का कार्यालय है। इंटरनेशनल पुलिस, इंटरपोल, इंटरपोल का कार्यालय है यहाँ पर। इंटरनेशनल पुलिस, इंटरपोल का कार्यालय है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। फ्रांस के बारे में हमने चीज पर्याप्त पढ़ ली है, ठीक है। फ्रांस में नारमंडी, नॉर्मल जगह जो नॉर्दर्न जो जगह है उसका नाम क्या है? नारमंडी। उसके नीचे एक जगह है, उसके नीचे जो जगह है उसका नाम है लॉरेंस। लॉरेंस में क्या है? फैक्ट्री है, लोहे और स्टील की फैक्ट्री यहाँ पर। पेरिस, पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। पेरिस की नदी किनारे बसा हुआ है, सी नदी किनारे बसा हुआ है। यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे बोर्दो, ठीक है। बोर्दो, बोर्दो, बोर्दो किसके लिए फेमस है? शराब के लिए। शराब में पीकर व्यक्ति बोर जाता है, एकदम बोर्दो, शराब पीकर व्यक्ति बोर जाता है। और एक जगह है टुलूज। टुलूज किसके लिए फेमस है? वायुयान के। टुलूज किसके लिए फेमस है? वायुयान के लिए फेमस है। और फ्रांस को ना यूरोप का क्या कहते हैं? भारत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भारत? क्योंकि ये यहाँ पर अनाज काफ़ी उगाया जाता है, इसलिए इसको यूरोप का भारत कहते हैं फ्रांस को, ठीक है। फ्रांस पढ़ ली है, अब हम पढ़ते हैं स्पेन के बारे में। क्या पढ़ते हैं? ये है पुर्तगाल। आई थिंक दिस इज विजिबल। ये है स्पेन। देखो, स्पेन और फ्रांस की बॉर्डर पे एक माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन रेंज है ये, इसका नाम क्या है? पिरेनीज, पिरेनीज, पिरेनीस। इसको इंग्लिश में कहते हैं PYRENES, पिरेनीस माउंटेन। क्या है? पिरेनीस माउंटेन, ठीक है, पिरेनीस माउंटेन। और पिरेनीस माउंटेन पर एक देश है, इसका नाम है अंडोरा कंट्री। इसका नाम क्या है? अंडोरा। ये देश है, इसका नाम है अंडोरा। अंडोरा, क्या नाम है? अंडोरा, ठीक है। स्पेन एंड फ्रांस के बीच में जो माउंटेन रेंज, उसका नाम क्या है? पेरेनीज, 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 PYRENES, PYRENES, पेरेनीज, PYRENES, पेरेनीज माउंटेन, ठीक है। और इस माउंटेन पे एक देश है, इसका नाम है अंडोरा, ठीक है। स्पेन की कैपिटल का नाम क्या है? स्पेन की कैपिटल का नाम मैड्रिड। स्पेन कैपिटल का नाम क्या है? मैड्रिड है। स्पेन का सदर्न पार्ट ना, ये जो सदर्न वाला पार्ट है, ये मतलब ये वाला पार्ट सदर्न पार्ट, तो पुर्तगाल हो गया। इसका कैटलोनिया ना, इसका नाम कैटलोनिया। ये अलग देश की मांग कर रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी लड़ाई लड़ाई चल रही है, ठीक है। ये चाहता है कि हाँ, ना सदर्न वाला पार्ट है, ये अलग देश बन जाए, जिसका नाम रखा जाए कैटलोनिया। क्या रखा जाए? इसका नाम कैटलोनिया। स्पेन का सबसे कॉर्नर वाला इलाका है ना, इसको कहते हैं जिब्राल्ट, जिब्राल्ट, जिब्राल्ट पोर्ट, जिब्राल्ट पोर्ट। इस पर यूके का अधिकार है, इसलिए स्पेन
और यूके में थोड़ी बहुत टसल चलती रहती है, ये थोड़ी लड़ाई चलती रहती है ना। और यहाँ का सबसे फेमस खेल है ना बुल फाइट। स्पेन का फेमस खेल कौन सा है? बुल फाइट। स्पेन का फेमस खेल कौन सा है? बुल फाइट, ठीक है। यहाँ की एक भेड़ है मेरिनो भेड़, उसका कंबल ना बहुत फेमस है और बहुत महंगा बेचता है, ठीक है ना। इसका कंबल है बहुत महंगा है और बहुत महंगा है। ये जिब्राल्ड को ना, ये जो जिब्राल्ड पोर्ट है ना, इसको मेडिटेरियन सी की चाबी कहते हैं। कैसे कहते हैं चाबी, मैं बताता हूँ अभी। उसके लिए वर्ल्ड मैप बनाना पड़ेगा, तो वर्ल्ड मैप बनाते हैं। उसके लिए दिमाग चलाना पड़ेगा, तो दिमाग चलाते हैं अभी, ठीक है। ये ऐसा, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पड़ जाता है, ये स्पेन पड़ जाता है, ये क्या पड़ा था? स्पेन। और यही और पुर्तगाल। और ये वाला इलाका ना, ये सब कहते हैं जिब्राल्ड, जिब्राल्ड पोर्ट। अब इस जिब्राल्ड पोर्ट, ये क्या है? मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, इसको क्या कहते हैं? मेडिटेरियन सी। अब भूमध्य सागर में एंट्री करने के लिए कौन सी जगह है? ये जिब्राल्ड, ये जो इसको जिब्राल्ड स्ट्रेट भी कहते हैं, ठीक है। जिब्राल्ड पोर्ट है ना, इसको जिब्राल्ड स्ट्रेट भी कहते हैं, जिब्राल्ड स्ट्रेट। तो भूमध्य सागर में एंट्री करने के लिए कौन सा, यही तो है, जिब्राल्ड स्ट्रेट तो है। इसलिए जिब्राल्ड पोर्ट को ना भूमध्य सागर की चाबी कह देते हैं, क्योंकि चाबी क्या करती है? ताला खोलती है ना। तो भूमध्य सागर का ये ताला खोल देते हैं, ये बंद है पूरी भूमध्य सागर की, तो ये चाबी क्या है? जिब्राल्ड पोर्ट है चाबी। क्या है चाबी? जिब्राल्ड पोर्ट। और ये यहाँ से, इसलिए इसको, और इसीलिए इस जिब्राल्ड पोर्ट पे किसका कब्जा है? यूके का कब्जा है। और इसीलिए यूके देना नहीं चाहता है इसको, इसीलिए यूके ना इसको देना नहीं चाहता, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, इसलिए थोड़ा आनाकानी कर रहा है कि भाई नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। ये जो इसके बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो 23 किलोमीटर है, जिब्राल्ड पोर्ट। और ये अफ्रीका, ये ना, ये मोरिटियाना यहाँ पर पड़ता है, और मोरिटियाना, इसके बीच में जो जगह है, वो डिस्टेंस है 23 किलोमीटर पड़ता है, 23 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है। अब पुर्तगाल के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्रांस में ही पुर्तगाल लगा, स्पेन में ही पुर्तगाल है ना। देखो, ये स्पेन है, स्पेन के साइड में ये पुर्तगाल पड़ जाता है। और पता, सबसे पहले भारत में जो आया था वो पुर्तगाली ही आए थे। वास्को डिगामा पुर्तगाली का ही था, 1498 में आया था, ठीक है, वो पुर्तगाल का ही था। और उसका जो स्वागत किया गया था वो किसने किया था? जमोरिन, राजा जिमोरिन ने उसका स्वागत किया था। और राजा जमोरिन स्वागत ना करके उसको पेल पाल के निपटा देते ना, तो आज इंडिया गुलाम भी नहीं होता, क्योंकि डर जाते यूरोप वाले कि भी बहुत खतरनाक है भारत वाले, वहाँ मत जाना भाई। लेकिन जमोरिन ने बहुत स्वागत सत्कार किया, तो लगा कि अरे हाँ सही है भाई, सही जगह है, यहाँ पर तो व्यापार अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आए, लूटा लूटा पाटा सब कुछ किया, ठीक है। क्योंकि हमारे देश में ना अतिथि देवो भव वाली चीज ना, अतिथि देवो भव, ये वाली पॉलिसी चलती है। बुक तो मतलब अच्छी पॉलिसी है। और पुर्तगाली ना 1961 में गए थे इंडिया को छोड़कर, और इनको गए नहीं थे, इनको भगाया गया था। ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ऑपरेशन विजय चलाया गया था, जिससे कि पुर्तगालियों को भगाया गया था, गोवा को इंडिया में जोड़ दिया गया था ऑपरेशन विजय चलाकर। किसने चलाया था? आयरन मैन ऑफ इंडिया, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और एक ऑपरेशन विजय एक और चलाया गया था, कारगिल का जो युद्ध हुआ था ना, उसमें भी ऑपरेशन विजय चला, कारगिल के युद्ध में भी ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ठीक है। अब एक चीज देखना, हाँ इसमें
ये जो स्पेन है ना, ये 1 2 3, ये 3 तरफ से ना समुद्र से घिरा हुआ है। और कोई चीज़ अगर 3 तरफ से समुद्र से घिरती थी उसको क्या कहते हैं? पेनिनसुला। पेनिनसुला कहते हैं ना, प्रायद्वीप कहते हैं, हिंदी में प्रायद्वीप, अंग्रेजी में पेनिनसुला। अंग्रेजी, अंग्रेजी नॉट इंग्लिश नहीं, अंग्रेजी। माई वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड सेड इंग्लिश नहीं, अंग्रेजी कहता है वो। यस, जिब्राल्टर, ठीक है। तो इसके पेनिनसुला का नाम क्या पड़ता है? आइबेरिया प्रायद्वीप। क्या नाम? आइबेरिया। ये जो पूरा है ना स्पेन और फ्रांस, कहते हैं आइबेरिया। आइबेरिया क्या कहते हैं? तो इससे लिख देता हूँ आइबेरिया। बहुत मूव कर देता है आइबेरिया प्रायद्वीप, है ना। इसको क्या कहते हैं? आइबेरिया प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया है कंट्री, कौन कौन सी पढ़ ली है। देखो, हमने स्कैंडिनेवियन कंट्री पढ़ती है। स्कैंडिनेवियन कंट्री कितनी आती है? 4 आती हैं। बेसिकली 3 होती है बट 4 आती हैं ना, मतलब कभी आती है एक चौथी कंट्री, कभी नहीं आती है, ऐसा होता है। कौन कौन सी पढ़ाती है? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड, ये ठीक है, 4 हो गए। इसके बाद हमने कौन सी नॉर्डिक कंट्री पढ़ती है। नॉर्डिक कंट्री कितनी? 3 कंट्री है, जिसमें कहती है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ठीक है। और फिर पढ़ता सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो इसने स्टार्ट किया था जर्मनी और पोलैंड ने। जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण किया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। फिर आती है कौन सी कंट्री पढ़ी थी हमने? बेनेक्स कंट्री। बेनेक्स कंट्री कितनी है? 3, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। बेल्जियम में क्या है? बेल्जियम का राजधानी क्या है? ब्रुसेल। ब्रुसेल है ना, ब्रुसेल। और इस यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नाटो का हेडक्वार्टर है, ठीक है। नाटो का हेडक्वार्टर, नाटो की कितनी कंट्री आती है? 3 कंट्री आती है। लास्ट कंट्री कौन सी है? माल्टा, जिसने अभी भी ज्वाइन किया है। माल्टा कहाँ पड़ती है? जर्मन, इटली के जस्ट नीचे पड़ती है, मेडिटेरियन सी में पड़ती है माल्टा कंट्री, ठीक है। नाटो का क्या कहती है? अगर किसी एक कंट्री पर हमला तो सब पर हमला मारा जाएगा, ठीक है। और लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग में क्या है कि नाटो का जो संसद है वो लग्जमबर्ग में बसा हुआ है, ठीक है। और बेल्जियम में क्या है? बेल्जियम में क्या है? वाटरलू का मैदान है, जिसको वाटरलू के मैदान को कहते हैं बेल्जियम का खड़ा कहते हैं, यूरोप का खड़ा कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर हमने पढ़ा है ब्रिटेन। ब्रिटेन में कितने देश आते हैं? 3 देश आते हैं ना, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है और इंग्लैंड आता है, ठीक है। ब्रिटेन पढ़ा है हमने। और अगर यूके की बात करें तो यूके में 4 देश आ जाते हैं। कौन से? स्कॉटलैंड, वेल और इंग्लैंड और नॉर्दर्न आइसलैंड, ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। और जो पहले ट्रेन चली थी ना, वो लिवरपूल से कहाँ? मैनचेस्टर तक के लिए चली थी। लिवरपूल से मैनचेस्टर के लिए चली थी, ठीक है। इमराल्ड द्वीप में उत्तरी, इमराल्ड द्वीप क्या है? उत्तरी आयरलैंड और नॉर्दर्न और आयरलैंड, इमराल्ड द्वीप हो जाता है वो, ठीक है। और इसके बाद हमने पढ़ा था यूरोप का भारत किसको कहते हैं? फ्रांस को कहते हैं। आइबेरिया प्रायद्वीप पर कौन कौन से 2 देश हैं? आइबेरिया प्रायद्वीप 2 देश बसे हुए हैं, जिसको कहते हैं स्पेन और क्या? पुर्तगाल, ठीक है। और फ्रांस और स्पेन को एक माउंटेन रेंज अलग करते हैं, जिसका नाम है पिरेनीज माउंटेन, ठीक है। पिरेनीज माउंटेन पर एक देश बसा हुआ, जिसका नाम क्या है? अंडोरा। अंडोरा, इसका नाम क्या है? अंडोरा, ठीक है। स्पेन का सबसे सदर्न वाला पार्ट है ना, जो अलग होने की बात कर रहा है, उसका नाम क्या है? कैटालोनिया। क्या नाम है? कैटालोनिया, ठीक है। और यहाँ पर स्पेन में ही एक, स्पेन और में सदर्न पार्ट में एक पोर्ट है, जिसका नाम क्या है? जिब्राल्टर पोर्ट। और जिब्राल्टर पोर्ट पर किसका कब्जा है? यूके का कब्जा। और यूके इसको देना नहीं चाहता, क्योंकि जिब्राल्टर को मेडिटेरियन सी की चाबी कहते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इसलिए वो देना नहीं चाहता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया स्पेन और फ्रांस के बारे में, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे स्विट्ज़रलैंड के बारे में। तब तक ओके, थैंक यू, बाय बाय।